नमस्कार मित्रों, मैं हूं यशपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। न्यूज चैनल में आप सभी सम्मानित दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। खबर आ रही आजमगढ़ जनपद से। आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर विधानसभा में सियासी पारा बढ़ता ही जा रहा है। दिग्गजों का जमावड़ा शुरू हो गया है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन आजमगढ़ के कुछ क्षेत्रों में, मऊ के कुछ क्षेत्रों में चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी के भी मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में आते ही राजनीतिक गणित और चर्चाएं आरंभ हो गई। अनुमान लगाना कठिन हो गया कि मुबारकपुर का समीकरण क्या बनेगा। मुबारकपुर के अल जमी अतुल अशरफिया यूनिवर्सिटी में लगभग 1 बजे के दरमियान हेलीकॉप्टर से लैंडिंग होते ही एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ नारेबाजी करते हुए ओवैसी साहब का मुबारकपुर में स्वागत किया। वहीं हेलीकॉप्टर के उतरते ही हुजूर हाफिज मिल्लत की मजार पर चादर पोशी करने के बाद स्पोर्टिंग क्लब मुबारकपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा व सपा पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि मुझे डराने के लिए मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ, जो एक साजिश के तहत हुआ। हमला करने वाले अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। जब तक अल्लाह को मंजूर नहीं होगा तब तक मेरी मौत नहीं होगी। अगर एक ओवैसी मरेगा तो हिंदुस्तान में लाखों पैदा होंगे। उन्होंने सपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की दलाली करने वाला पार्टी है सपा। मुसलमानों में खौफ पैदा करने वाले सपा के लोगों पर जान जाइए, हमारे मिल्लत के लोग अब जाग चुके हैं। इनके दिलों में हर किसी से डर निकल चुका है। आने वाले 7 तारीख को इंशाअल्लाह दिल खोल कर वोट करेंगे। वहीं पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से थाना मुबारकपुर की पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद और मुस्तैद नजर आई। अंत में उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि शाह आलम गुड्डू जमाली को जिताकर अपने आप को विधायक समझें। वहीं मऊ जनपद के मधुबन विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार की विकास की नीतियों पर चर्चा करते हुए भाजपा प्रत्याशी को भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील की। मधुबन के पाती मैदान में आयोजित जनसभा उन्होंने कहा कि 10 मार्च के बाद उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थी को होली और दिवाली में एक गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। बेटी के जन्मदिन पर 25,000 रुपया देंगे। 60 साल से ऊपर जितनी भी महिलाएं और बने हैं उन्हें मुफ्त में उत्तर प्रदेश परिवहन बसों में सफ़र भी कराएंगे। उन्होंने छठवें में जोरदार झटके लगेंगे बताया। उन्होंने कि सपा प्रत्याशियों को छठवें चरण में तो जोरदार झटके लग जाएंगे। मुख्यमंत्री को सुनने के लिए पाती मैदान में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ कर मंच के सामने आ गई। आदित्यनाथ ने केंद्र और सरकार के जनहित योजनाओं को जानकारी देने के साथ विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज मुझे मधुबन में आने का अवसर मिला और मधुबन की भीड़ को देखकर लग रहा है कि बड़ी ही प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ से जीत हासिल कराएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। आगे उन्होंने कहा कि बुलडोजर बोलता नहीं है, बोलती बंद कर देता है। चुनाव से पहले भाजपा छोड़ने वाले कद्दावर नेता दारा सिंह का बिना नाम लिए निशाना साधा। उन्होंने दागबाज कहा। भाजपा प्रत्याशी को लेकर कहा कि चिंता नहीं करें, उन्हें ठोंक बजा कर लाए हैं। सीएम योगी ने कहा कि सुरक्षा सबको दी जा रही है। वहीं माफियों को रौंदने का काम किया गया है। बुलडोजर बोलता नहीं, बोलती बंद कर देता है। एक माफिया मऊ में गोली चला रहा था। कार की बोनट पर बैठकर वह गोली चलाता था। आज कीड़े की तरह रेंग रहा है। जनता से अपील किया कि भाजपा को चारों सीटों पर जीत दिलाएं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संगठन से
विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष आशुतोष कुमार सिंह व मंडल प्रभारी मनोज कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने भी पूरे दमखम के साथ आज जनपद में भगवा गमछा लगा करके योगी आदित्यनाथ के स्वागत में पूरा तन मन से मनोयोग से लग गए। जिलाध्यक्ष आशुतोष कुमार सिंह ने हेलीकॉप्टर पैड के पास जाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिसीव करके लाए और बढ़ चढ़ करके योगी के कार्यक्रम को सफल किए। वहीं मुबारकपुर सीट पर बसपा बैनर तले चुनाव लड़ रहे अब्दुल सलाम ने आज मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों का किया तूफानी दौरा। उन्होंने कहा कि हमें हर समाज हर वर्ग के लोगों का सहयोग मिल रहा है। जहां हर वर्ग और समाज के लोगों का सपोर्ट मिलता है वहां जीत सुनिश्चित हो जाती है, उसे कोई रोक नहीं पाता है। छठवें चरण के मतदान के नतीजे के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा। वर्ष 2017 के चुनाव में अब की बार अधिक सीट मिलेगी या बहुजन को कम सीट मिलेगी, किसानों मजदूरों दलितों और बुनकरों के लिए वे क्या करेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की 8 सीट हम जीतने जा रहे हैं और वर्ष 2000 के चुनाव से अब की बार हमें अधिक बहुमत मिलने जा रहा है। हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने किसानों और मजदूरों तथा बुनकरों के हित में कहा कि हम चुनाव जीतने के बाद ढेर सारी योजनाओं को लाएंगे और किसानों और बुनकरों के हित में कार्य करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो पाया है। अब तक यहाँ कोई ऐसा डिग्री कॉलेज फार्मेसी कॉलेज सरकारी नहीं खुला है जिससे गरीब बच्चे पढ़ करके अपने जीवन को सफल बना सकें। डिप्लोमा के क्षेत्र में भी कोई यहाँ अभी तक कॉलेज नहीं खुल पाया है। सरकारी कॉलेज की कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली की बिल भी अधिक आ रही है। किसानों की बिल 2 से 2.5 लाख रुपया फर्जी तरीके से बना दिया गया है और उन्हें अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। चुनाव जीतने के बाद इन मुद्दों को मैं विधानमंडल में उठाऊंगा और यहाँ के बुनकरों के लिए एक ऐसे मार्केट का निर्माण कराऊंगा जहां बुनकरों के साड़ियों की खरीदारी हो सके और उनके मेहनत मजदूरी का अच्छा पैसा मिल सके। आइए हम आपको दिखाते हैं बसपा प्रत्याशी अब्दुल सलाम का क्या कुछ कहना है। यूपी में 5 चरण के मतदान हो चुके हैं। नतीजे के बारे में आजमगढ़ की स्थिति क्या रहेगी? आजमगढ़ में मेरे ख्याल से कम बहुजन समाज पार्टी 8 सीट जीतने जा रही है। माना जा रहा है कि ओबीसी भी इस बार आपके साथ जुड़ रहे हैं। आपका क्या कहना है? नहीं, मैं तो अपनी विधानसभा को बता रहा हूँ कि हर समाज का वोट मुझे मिलने जा रहा है। ओबीसी तो है ही है, अपर कास्ट भी मेरे साथ जुड़ गया है और बिल्कुल धुआंधार प्रचार कर रहा है और मेरे साथ जुड़ा। 2017 के चुनाव को देखा जाए तो अब की बार क्या स्थिति बन रही है? इस बार पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बन रही है प्रदेश में, इसमें कोई शक हुआ नहीं। आपने पूरा विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया, आपको क्या लग रहा है? कोई असंतुष्ट भी दिख रहा है क्या है आपसे? नहीं, मेरे आने के बाद तो जो लोग असंतुष्ट थे जमाली साहब को लेके कि 10 साल वो रहे किसी गांव में नहीं गए, और मेरा नाम आते ही इतना उत्साह है दलितों में खास करके और हर समाज में उत्साह है कि वाकई में अब कोई नेता मिला हमें जिसको हम लोग पसंद करते थे, चाहे वो किसी समाज का हो, वो मुझे पसंद कर रहा है और मुझे वोट कर रहा है। प्रचार के दौरान देखा जा रहा है भाषा की मर्यादा को बार बार तार कर दिया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मर्यादा कोई भी हो, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और ख़ास करके भाषा का तो बहुत ही सोच समझ के भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि नेता ऐसा है जो प्रतिनिधि होता है, 3.5 लाख हमारे यहाँ वोटर हैं, उनका प्रतिनिधित्व करेगा, अगर गाली गलौज करेगा तो क्या नहीं। मैं तो इसके बिल्कुल। आप एक विद्यालय कैंपस में बैठे हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और बुनकर भाइयों के लिए दलितों के लिए क्या करेंगे जीतने के बाद? नहीं, देखिए, शिक्षा के मामले में मैं
घूमने के बाद ये एहसास हुआ कि 30 साल पहले मैं एमएलए हुआ था, 30 साल में 18 महीना एमएलए रहा, लेकिन विकास के नाम पे आज तक मुझे लोग याद कर रहे हैं। जो भी विकास हुआ हो, हर गांव तक मैं पहुंचने की कोशिश किया और 18 महीने में पहुंचा भी। जहां तक एजुकेशन की बात है, शिक्षा की बात है, तो यहाँ पे देखिए कोई डिग्री कॉलेज सरकारी नहीं, कॉलेज यहाँ पे अच्छा हाई स्कूल